नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ सीरीज आप लोगों के लिए, ज़ोडिएक साइन की सीरीज। आपके लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे, हम ये देखेंगे। सो 3 पार्ट इसके होंगे और पहले पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, सेकंड हम देखेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए, और थर्ड हम देखेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे इन 15 डेज का, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस रिलेशनशिप से, हम ये चेक करेंगे। सो इस बीच 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है। 12-12 का पोर्टल का मतलब होता है दिसंबर, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 12 तारीख तो 12-12 12-12 का पोर्टल होता है, जब एक स्पिरिचुअल गेट खुलती है जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, कुछ डिज़ायर्स आपके पूरे होते हैं। और ये जो पोर्टल है ये आपके 11 मंथ में जो आपने किया है उसका रिपोर्ट होता है 12-12 का पोर्टल। सो आप ये कह सकते हैं ये आपका एनुअल रिपोर्ट है। 12-12 का पोर्टल जो होता है वो एनुअल रिपोर्ट होता है। 11 मंथ हमने क्या किया है उसका रिजल्ट हमें 12वें महीने मिलता है, ठीक है। सो कुछ अच्छे कर्म के अच्छे फल, कुछ बुरे कर्म के बुरे फल। सो जैसे जिसके कर्मा है उसे वैसे फल मिलने हैं 12-12 के पोर्टल में। और नेक्स्ट ईयर का भी कुछ चीज़ डिसाइड होता है, आपने इस साल क्या कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर भी डिसाइड होता है। तो ये टेम्पररी कर्मास के ऊपर बेस्ड होता है कि आपने कुछ अच्छे कर्मा और कुछ बुरे कर्मा किए हैं, सो उसके रिजल्ट्स आपको इस महीने में मिलने हैं या फिर अगले साल आपको इसके रिजल्ट्स मिलने हैं, ठीक है। सो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं जिन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे थे अपने करियर में, जो बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे और उनके एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, तो ये फ्रूटफुल होने का टाइम है। कुछ डिज़ायर्स के पूरे होना या फिर कुछ कर्मा के फल मिलना, ऐसे ये मंथ होता है। सो 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है तो इसकी भी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में ज़रूर पड़ेगी। सो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इस टाइम आप कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने ओवरऑल लाइफ में। ओवरऑल लाइफ की रीडिंग मैं साइकिक दृष्टि में पोस्ट करूंगी। उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आउटकम क्या रिसीव करोगे वो सब कुछ हम साइकिक दृष्टि में पोस्ट करने वाले हैं। सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ओवरऑल लाइफ की रिपोर्ट आपको मिल सके। इस चैनल पे हम सिर्फ लव रीडिंग्स करेंगे। और अब क्वेश्चन आएगा कि ये वीडियो कैसे देखना है। सो जो लोग जानते हैं, जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अपने ज़ोडिएक साइन से रीडिंग देखनी होती है। ज़ोडिएक साइन आपको अपने नेम के अकॉर्डिंग, जो आपका नाम है उसके पहले अक्षर के अकॉर्डिंग या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना होता है। सन, मून, राइजिंग जैसे कन्वीनियंट हैं, आप अपनी राशि फल को आप जैसे चेक करते हैं आपको वैसे ही रीडिंग देखनी है। रीडिंग में धीरे धीरे पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। सो वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एनर्जी कनेक्ट करें मुझसे ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ, आपकी एनर्जी में मैं टैप इन कर पाऊँ। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं दिसंबर 1 टू 15 आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, हम उनके लिए इस बार रीडिंग करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम नो कांटेक्ट वालों से। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। जो लोग नो कांटेक्ट में है, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Chariot, Ace of Cups, Real Lovers, Time please guide मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, प्लीज गाइड। One more time, please. दो कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है। द लवर्स भी है यहाँ पे। जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 10, 6, 4, 6, माय गुडनेस, 666 की एनर्जी इस टाइम है, ठीक है। 5 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 18, 2, 2 एंड 9। क्या बात है। सो इस टाइम पे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स का कॉल मैसेज उनको आ सकता है, मुझे ये दिख रहा है। एक 666 की एनर्जी वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और वीनस जो है लव, रोमांस, स्टेबिलिटी, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। सो इस टाइम ये इंसान कोई एक्शन लेने के बारे में सोच सकते हैं। अपने ओवरऑल लाइफ में इंसान बहुत एक्टिव मोड में रहेंगे, जहाँ जो चीज़ चाहिए होगी उसके लिए इनिशिएट करना, एक्शन लेना, एक ऐसी एनर्जी में इंसान रहेंगे, मुझे ये दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ जरूर करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। मतलब एक रोमांटिक रिलेशनशिप, एक रोमांटिक कनेक्शन, एक रोमांटिक अवेलेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपका अनकंडीशनल लव इनको चाहिए, इनकी एनर्जी ऐसी है। फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी में देख रहे हैं, भले आपकी जेंडर कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान आपके अंदर बहुत लव कंपैशन देख रहे हैं, बहुत काइंड, बहुत केयरिंग आप हैं, ऐसा देख रहे हैं आपको। और ये आपके इमोशंस चाहते हैं, ठीक है। जो आप इमोशनली कनेक्ट करते थे इस इंसान से, ये वो इमोशंस, वो लव, वो केयर चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ऐसी फीलिंग्स इनकी रहेगी इस टाइम पे, जहाँ पे ये इंसान इमोशनली आपके साथ कनेक्टिविटी फील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनके इंटेंशन पे है, जहाँ पे अगर कुछ चीजें खराब हुई थी पास्ट में, या फिर साइकिल चल रहा है कुछ लूप में, अगर आप हैं बार बार एक ही चीजें रेपिटेशंस में चल रही हैं अगर, तो इनके माइंड में कंफ्यूजन भी है कि अगर ये कनेक्ट करेंगे आपसे तो क्या चीजें सही हो जाएंगी, क्या इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्या चीजें बैलेंस होंगी आप दोनों के बीच, जो कि पास्ट में नहीं हो रही थी। मे बी आपने कोशिश की होगी पास्ट में, लेकिन चीजें वैसे नहीं हुई जैसे कि आप लोग चाह रहे थे, और इनके अभी माइंड में यही चीज इनको प्रॉब्लम कर रही है, यही चीज में इंसान स्टक हो रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि एक्शन लेना है, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना है, लेकिन क्या जब ये कनेक्ट करेंगे तो सारी चीजें बैलेंस रहेंगी, क्या जैसे ये चाह रहे हैं चीजें वैसी होंगी, ये सोच के परेशान हो रहे हैं। सो माइंड और सोल में एक जगलिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे दिल कनेक्ट करना चाह रहा है आपसे और माइंड उसको समझा रहा है, और माइंड उनको समझा रहा है कि पास में इतनी सारी चीजें हो गई हैं, फिर पता नहीं क्यों तुम जा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे इनका माइंड इनको भटका रहा है, ऐसी एनर्जी है। आपसे ये इंसान प्यार चाहते हैं, आपका इक्वल गिव एंड टेक जो है, आपका डिवाइन लव आपसे चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप सरेंडर कर दें जो भी युद्ध हो रहे थे आप दोनों के बीच, भले वो ईगो क्लैश था या फिर कोई ट्रस्ट इश्यूज थे या फिर जो भी था, उन सबको आप रिलीज करें और सरेंडर करें। और आपका डिवाइन लव, जैसे आप इनको प्यार करते थे वैसे फिर से आपकी फीलिंग्स डेवलप हो, ये चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनके बिना थोड़े से मिसिंग एनर्जी में हैं, इन्होंने जस्टिस नहीं किया आपके साथ। इनको पता है कि जो जिस तरह से आप इनको केयर करते थे या फिर जिस तरह से आपकी फीलिंग्स थी, आपके फीलिंग्स के साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया, इनको बहुत अच्छे से पता है। और ये इंसान अब आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल बस ये है कि इंसान सिर्फ फील कर रहे हैं, उसको एक्शन में नहीं लेके आ रहे हैं, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। बस सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, बस यही ऑब्स्टिकल, ठीक है, कि बस सोच रहे हैं कि करना है, एक्शन लेना है और ले नहीं रहे हैं। और इनको भी पता है कि यही चीज ऑब्स्टिकल है कि ये इंसान सिर्फ सोच रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो ये इनके लिए न्यू बिगनिंग जो है ना, बस उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव पकाना, सो नींद में है और सपना देख रहे हैं, बस वैसी एनर्जी कि हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमें बात करना है, हमें चीजों को सही करना है, या फिर बस ऐसे ख्याली पुलाव ही है, एक्शन नहीं है, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। इस टाइम मुझे लग रहा है कि इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। पास्ट में जो गलतियां इन्होंने की हैं उसको ये इंसान सही करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी, एक रिकॉन्सिलेशन वाली एनर्जी मुझे कुंभ राशि वालों के लिए जरूर दिख रही है। आपकी जो एनर्जी है ओवरऑल लाइफ में, बहुत क्रिएटिवली आप काम कर रहे होंगे अपने ओवरऑल लाइफ में। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें क्रिएटिविटी जरूर ऐड कर रहे हो इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है, और बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो अपने लाइफ को, मुझे ये दिख रहा है। फीलिंग्स में जरूर आप मिसिंग एनर्जी में है, जहां बहुत मिस कर रहे हैं इस इंसान को, कनेक्ट करना चाहते हैं आप इनके साथ, ऐसी एनर्जी है। सो काम पे बहुत फोकस आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस इंसान के ऊपर जरूर है, और एक मिसिंग एनर्जी जरूर रहेगी इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक इंटेंशन में आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, और ये डर आपके अंदर है, ये इनसिक्योर एनर्जी है आपके अंदर, जहां सबकॉन्शियस माइंड पे ये डर है कि कहीं चीजें खत्म ना हो गई हो इस रिश्ते में,
जहाँ चीजें खत्म ना हो गई हो, ऐसी एक डर आपके मन में इस टाइम रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे चाहते हो कि ज्यादा ये आर्ग्यूमेंट ना करें, ज्यादा मिसकम्युनिकेशन ना हो दोनों के बीच, ये ज्यादा उलझन में ना रहें। जैसे कि दिख रहा है मुझे कि ये इंसान अभी भी थोड़े से उलझे हैं, जहाँ पे इनका दिल आपसे कनेक्ट करना चाहता है लेकिन दिमाग इनको रोक रहा है, और आप इनको यही देख रहे हो, ऐसा ही देख रहे हो कि ये अपने कंफ्यूजन से बाहर निकले, अपने माइंड के थॉट से बाहर निकले, अपने माइंड के कंफ्यूजन से बाहर निकले और कोई एक्शन ले। भले लड़ने के लिए आए, लेकिन आए जरूर। आप इस बार ये ऐसा सोचोगे। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को पेज ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रही है। तो आपको इस रिश्ते की इमेच्योर एनर्जी से इस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैच्योरिटी नहीं है इस रिश्ते में। सो ये चीजें आपके लिए थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हो सकती हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। एक एक्शन जरूर दिख रहा है मुझे, आप रिसीव कर रहे हो और एक बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। सो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी मुझे बैलेंस दिख रहा है और आपकी एनर्जी में भी मुझे बैलेंस ही दिख रहा है। कुछ कॉम्प्रोमाइज, कुछ बैलेंस, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे दोनों ही आप लोग ये चाहते हैं इस टाइम पे कि एक बैलेंस क्रिएट हो। ठीक है, आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ऊपर रखोगे इस टाइम। यूनियन आप जरूर करोगे, लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। इस बार आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करने से खुद को बचाओगे और अपने इंसान को भी आप समझाओगे, अपने पर्सन को भी आप समझाओगे कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इस टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, आप इनको ऐसा समझाओगे, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, कुंभ राशि वालों के लिए कुछ एक्शंस इस टाइम रिसीव हो सकते हैं अपने पार्टनर से। तो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। और चेक करेंगे कुंभ राशि वाले मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज गाइड डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन कुछ मेजर अरकानाज यहाँ पे हैं जो हाईलाइटेड दिख रहे हैं मुझे, वो बता रही हूँ मैं आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 2, 21, 4, 6, 7 एंड 4। ओके, ये जो इंसान है ना, ये स्पिरिचुअली ये ग्रो कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स मैच्योर हो रही है आपके लिए, इनके थॉट्स आपके लिए मैच्योर हो रहे हैं, और ये इंसान मैच्योरिटी के साथ कुछ सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं इंसान, और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, मुझे अभी इंसान प्रपोज करना चाहते हैं या नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। द एम्परर एंड एम्परेस की एनर्जी यहाँ पे है। बहुत स्ट्रांगली इनको ऐसा लग रहा है कि आपका इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो ये फील करेंगे इस टाइम पे, और एक्शन ग्रोथ जरूर चाहते हैं। मुझे एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं, जहाँ पे ये आपको अपनी दुनिया मानेंगे, ये आपको बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे, और एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ इनको लगेगा कि पूरी कंप्लीशन है आपके साथ। आप इनके आधा हिस्सा हो, इनको ऐसी फीलिंग्स इस टाइम पे होगी। मुझे एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं इंसान, लेकिन यस ऐसी फीलिंग जरूर होगी इनकी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत रेयर किसी के लिए हो सकता है कि इंसान एक्शन ले, मुझे सबके लिए नहीं दिख रहा है। इस टाइम फीलिंग्स इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी आपको लेके, जहाँ पे इनको लगेगा कि आधा हिस्सा हो आप इनका, और आपके साथ ही वो कंप्लीशन फील होती है इनको। ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी। ठीक है, एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, एक कंप्लीशन वाली एनर्जी कि आपके साथ ही इंसान संपूर्ण हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी। बहुत मैच्योर होंगे, स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो करेंगे इंसान, और इंटेंशन भी इनके ऐसे होंगे कि भले अभी चीजें जैसे
वो चाह रहे वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये इंसान धीरे धीरे इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के बारे में जरूर सोच रहे हैं इंसान, लेकिन थोड़े से इंडिसाइसिव भी हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे इंडिसाइसिव एनर्जी, कुछ चेंज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो आपसे या तो खुद से, जो कि नहीं हो रहा है, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। सो ये जो है ना इस टाइम प्रपोज करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये एक स्टेबिलिटी के बारे में जरूर सोच रहे हैं और फीलिंग्स इनकी बहुत स्ट्रांग होगी आपको लेके इस टाइम पे। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। मे बी पास्ट में आप लोग बातचीत भी करते थे, थोड़ा सा बैलेंस करना चाहोगे आप चीज़ों को इस टाइम, कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहोगे आप चीज़ों को, जो ये चाह रहे हैं चेंज, वो चेंज आप करना भी चाहोगे, ऐसी एनर्जी। और इंटेंशन में आप एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन आप ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप इस टाइम इनको या तो मैनिफेस्ट करोगे या फिर आपकी पूजा में, प्रेयर में ये इंसान रहेंगे इस टाइम। डिवाइन से आप मांगते दिख रहे हो इनको, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन करते दिख रहे हो। इंटेंशन में मुझे करते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में कि मैनिफेस्ट वगैरह करके आप इनका प्रपोजल रिसीव करो, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये कि यहाँ कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है और ये डर है आपको लग रहा है कि पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है, कहीं चीजें स्टार्ट हो ही ना, ऐसी एनर्जी। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनसिक्योर कर रहा है, अंदर आपको डरा रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इस टाइम इनको लेके आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, एक स्टेबिलिटी आपको चाहिए होगी इनके साथ, एक लॉन्ग रन, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहोगे इनके साथ, फैमिली, बच्चे, शादी, सब बहुत कुछ चाहोगे इनसे, ऐसी एनर्जी। तो सारी खुशियां आपकी इनके साथ और इनको आपके साथ फील हो रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे प्रपोजल नहीं दिख रहा है, लेकिन यस, फीलिंग्स इस टाइम इनकी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपको लेके, और आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग रहेगी इनको लेके। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, जो कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे, क्योंकि हायरफेंट की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। तो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में है मेरे कुंभ राशि वाले, उनकी लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इन 15 डेज में। प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Okay. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 9, 9, 6, 4, 8। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस टाइम इनकी फीलिंग्स थोड़ा सा लैक ऑफ क्लियरिटी, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, स्लीपलेस नाइट, एक नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहा है। माइंडसेट नहीं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लैक ऑफ क्लैरिटी वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे बहुत कुछ चाहेंगे इंसान, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पाएंगे चीजों को। एक फियर भी लग रहा है, एक होता है ना कि खोने का डर, ये फेलियर है, ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में रहेगी जहाँ पे अपने आप में बहुत ज्यादा उलझेंगे इंसान, अपनी फीलिंग्स में, अपने डर में, कुछ अनरिजॉल्व इनके वुंड्स, कुछ थॉट्स हैं जो कि नहीं रिजॉल्व हुए हैं पास्ट में, ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। एक ग्रोथ चाह रहे हैं, इंटेंशन में ग्रोथ है, इंटेंशन में एक स्पीड है, एक अनकंडीशनल लव है, एक नर्चर एनर्जी है, लेकिन एक्शन में वो इंसान नहीं कर पा रहे हैं। सो या तो आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो इस इंसान को जो ये सोच रहे हैं वो करने के लिए, या फिर ये इंसान खुद की फीलिंग्स को ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सोच तो रहे हैं लेकिन एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो लैक ऑफ क्लैरिटी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ऐसी एनर्जी जो कि उलझेंगे इंसान, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कुछ और बोलना चाहते हैं कुछ और बोल दे रहे हैं, कुछ और करना चाहते हैं कुछ और हो जा रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे बहुत हद तक ये कुछ ग्रह नक्षत्र का भी दिख रहा है, हेर फेर, जहाँ पे ये इंसान के थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकते हैं या फिर थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो सकती है, जहाँ ये इंसान कुछ और बोलना चाहते हैं कुछ और बोल देते हैं। माइंड जो है इनका थोड़ा सा इस टाइम भटकेगा, ऐसी एनर्जी इनको भटकाएगा, ठीक है। और उससे ये इंसान थोड़े से परेशान हो सकते हैं, जहाँ पे ये ग्रोथ चाहते हैं। इंटेंशन बहुत क्लियर, बहुत सुंदर है, जहाँ ये ग्रोथ चाहते हैं इंसान, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। और जो एक स्पिरिचुअल
अवेकनिंग वाली एनर्जी है वो भी ऑब्स्टिकल में है। सो मे बी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर कोई साइंस, कोई सिंक्रोनिसिटीज इनको दिख रहे हैं जो इनको समझ नहीं आ रही है। सो इनकी हालत ऐसे दिख रही है मुझे जहाँ पे ये इंसान दिल के अच्छे हैं लेकिन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, डिटैच होने की कोशिश अगर आपसे कर रहे हैं तो हो नहीं पा रहे हैं। अगर आप इनसे डिटैच हो रहे हो क्योंकि आपकी इंटेंशन में डिटैचमेंट है और इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ये इंसान चाह के भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। रात में नहीं सो पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट हो रही है, बहुत ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। ऐसा लग रहा है बहुत सारे माइंड में इल्यूजन्स रहेंगे, क्यों आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्यों आप ऐसे हो रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे मेडिटेशन करना चाहेंगे, आपको दुनिया मानते हैं इंसान, आपसे कंप्लीशन होती है इस इंसान की, ऐसी एनर्जी है। सो बैलेंस करने की बहुत कोशिश करेंगे ये, लेकिन मुझे इनकी थोड़ी सी फीलिंग्स और थोड़े से सिचुएशंस इनके मुझे पेनफुल दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहेंगे आपके, ये इंसान ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, कंप्लेंट्स भी बहुत रहेंगे आपके कि इतने बजे फोन करने के लिए बोला था, क्यों नहीं फोन किया, मिलने क्यों नहीं आए, मेरे मैसेज को रिप्लाई क्यों नहीं किया, रात में क्यों ऑनलाइन थे। तो बहुत सारे आप इस एनर्जी में रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना इस स्प्रेड से, जहाँ आप मौका खोज रहे हो कि किस तरह से इस इंसान से आप डिटैच्ड हुए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और इंटेंशन भी आपके ऐसे ही जहाँ पे आप डिटैच्ड होना चाहते हो, आप चाह रहे हो अपने आप को दूर करना इस इंसान से। ऑब्स्टिकल क्या है इस टाइम पे? इनकी इमेच्योर एनर्जी, इनका स्टक बिहेवियर, या फिर एफर्ट्स नहीं लेना सही से, जो आप जैसे एफर्ट्स चाह रहे हैं मे बी वैसे एफर्ट्स इंसान नहीं ले रहे हैं और वो आपको ऑब्स्टिकल लग रही है। ठीक है, सो डिटैच्ड आप जरूर हो रहे हैं और फिर से एक न्यू बिगनिंग भी हो रही है। यहाँ पे अपनी तरफ से आप कॉल मैसेज भी कर रहे हो इस इंसान को, लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है, जहाँ पे आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रख रहे हैं। और थोड़ा भी ट्रिगर अगर ये इंसान आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को कर रहे हैं तो आप उसमें आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप इस टाइम डोमिनेट करना चाहोगे इस रिश्ते को, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये इंसान, मुझे इनकी इंटेंशन बहुत प्योर दिख रही है, जहाँ पे ये अनकंडीशनल लव आपका चाहते हैं, ये ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, लेकिन जो ये चाह रहे हैं ना वो ये कर नहीं पा रहे हैं और आपको उसी में कंप्लेन हो रहा है कि जो ये बोल रहे हैं या तो जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको गुस्सा है कि आप बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, और इसलिए आप इनसे डिटैच इस टाइम होना चाहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, डिटैच भी आप ही हो रहे हैं और आप ही एफर्ट्स भी ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो गाइडेंस हम देखेंगे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स फ्रॉम माय एक्वेरियस। One more time, please. अबंडेंस की एनर्जी है, जो खुशियां हैं इस रिश्ते में वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, मतलब कभी खुशी होगी कभी नहीं होगी, या फिर इस टाइम बिल्कुल भी चीजें सही नहीं होंगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ड्रीम्स की एनर्जी, कुछ ड्रीम्स में अगर आपको दिख रहे हैं तो उसको डिकोड करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें इस टाइम पे, और अपने ड्रीम्स को पूरा करने में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें इस टाइम पे। ठीक है, बैलेंस जो इस टाइम नहीं होगी इस रिश्ते पे, मुझे ये दिख रहा है रिवर्स में है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी बैलेंस की जरूर है, जहाँ पे आप दोनों चाहेंगे बैलेंस करना, या फिर ये इंसान के एफर्ट्स बहुत होंगे इस टाइम बैलेंस करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे बैलेंस आप लोग, मुझे ये दिख रहा है। मुझे थोड़े से ये इंसान के ऊपर एक दया आ रही है कि चाह रहे हैं कुछ अच्छा करना, इनसे हो नहीं रहा है और इस टाइम आप इनको समझने के मूड में बिल्कुल नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा कॉपरेट करें, अगर सामने वाला इंसान एफर्ट ले रहा है या वो चेंज होने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कॉपरेट करें, थोड़ा पेशेंस आप भी रखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग माय डियर एक्वेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।